देखो जी, आखिरकार हमारे शेखर की शादी तय हो ही गई। हाँ भाई, इस बार तो लड़के ने खुद ही हामी भरी, वरना हम तो कब से पीछे पड़े थे। मम्मी जी, आपने तो हमेशा कहा था ना, बहू पढ़ी लिखी ही लानी है। हाँ, बिल्कुल कहा था। मुझे तो शुरू से यही चाहिए था कि हमारे घर में कोई समझदार पढ़ी लिखी बहू आए। और अब देख लो, बेटा खुद ही इतनी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ लाया। आप ही ने तो कहा था बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर भी संभाले और अपने दम पर खड़ी भी हो सके। अच्छा चलो, अब ये बताओ, लड़की करती क्या है? स्नेहा बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ भाई, ये तो तुम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कितना पढ़ी लिखी है? उसके पास ऐसी डिग्रियां है जो इंडिया के बाहर मिलती है। बाहर की डिग्री? हाँ, और इंडिया में सिर्फ 500 लोगों के पास ही वो डिग्री है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी पढ़ाई! हमारे घर में तो किसी ने इतना नहीं पढ़ा। भैया सच बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सच। अरे वाह, पहली बार हमारे घर में इतनी पढ़ी लिखी बहू आ रही है। अब तो समाज में हमारा नाम भी ऊंचा होगा। मम्मी जी, मोहल्ले में सबको बताना पड़ेगा। अरे क्या नहीं बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है। बस आप लोग ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताना। अरे इसमें बढ़ा चढ़ा के क्या है, सच्चाई है। शादी में भी सबको पता चलेगा। और जब बहू आएगी ना, सब देखते रह जाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ रिश्तेदारों के सामने कैसे बताऊं। अरे सीधा बोल दो, हमारी बहू विदेश में पढ़ी है और इंडिया में सिर्फ 500 लोगों के पास ही उसकी डिग्री है। ये बात तो जरूर बताऊंगी। आप लोग बस यही करते रहना। अरे भाई, पहली बार तो ऐसा मौका मिला है, क्यों ना करें। अच्छा ठीक है, आप लोग बस खुश रहो, और क्या चाहिए मुझे। सब शेखर की शादी के लिए बहुत खुश होते हैं और कुछ दिनों बाद शेखर की शादी हो जाती है और नई बहू स्नेहा अपने ससुराल आ जाती है। स्नेहा और शेखर की पहली रात होती है। ये लो। क्या है ये? देख लो खुल के। ये तो वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, मिक्सचर की मैनुअल है। हाँ, और सब हिंदी में है। तो मैं क्या करूं इसका? अरे पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अभी? हाँ अभी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कैसी दिक्कत? घर वालों को पता चल गया ना कि हमने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में झूठ बोला है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसने कहा था झूठ बोलने को? अरे मैं क्या करता, घर वालों का सपना था कि पढ़ी लिखी बहू लानी है। तो कोई सच में पढ़ी लिखी ही ढूंढ लेते ना। अरे कैसी बात करती हो तुम? पसंद थी तुम, तभी तो झूठ बोल के शादी की है। तो अब मैं क्या करूं? इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये सब पढ़ लो, कम से कम दिखे तो कि तुम्हें सब आता है। मतलब अब मैं मशीनों से अपनी पढ़ाई साबित करूं? अभी के लिए तो यही करना पड़ेगा। वाह, शादी के पहले दिन ही एग्जाम शुरू। देखो मजाक मत करो, सीरियस बात है। मुझे भी सीरियस ही लग रही है। माँ को बहुत शौक है बताने का कि उनकी बहू कितनी पढ़ी लिखी है। हाँ, मैंने भी सुन लिया था बाहर। तो बस वही इमेज बनी रहनी चाहिए। और अगर मैं पकड़ी गई तो? कोशिश करना कि ना पकड़ी जाओ, वरना फिर मैं हूं ही, देख लूंगा। आप क्या कर लोगे? अरे संभाल लूंगा सब। कैसे? कुछ न कुछ बोल दूंगा। अच्छा, तो सारा झूठ आप बोलोगे और मैं निभाऊंगी। टीम वर्क कहते हैं इसे। बहुत बढ़िया टीम है हमारी। देख लो, हंस लो जितना हंसना है, लेकिन ये मैनुअल पढ़ लो। इतना सब एक रात में? अरे जितना हो सके उतना ही पढ़ लो। ठीक है, जितना पढ़ पाऊंगी पढ़ लूंगी, फिर सो जाऊंगी। ठीक है। अगला दिन होता है। आज स्नेहा की पहली रसोई थी। सुनो स्नेहा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ अच्छा सा बनाओ। जी मम्मी जी, आप बताइए क्या बनाओ। मुझे तो आम रस बहुत पसंद है और उसके साथ गर्मा गर्म पूरी बनाना। आम रस और पूरी? हाँ बेटा, पहली रसोई में मीठा और तला हुआ दोनों हो जाए तो मजा आ जाता है। और आम का सीजन भी चल रहा है, तो आम रस बनाओगी तो सब खुश हो जाएंगे। जी मम्मी जी। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। जी आसान तो है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बना दो बेटा। मम्मी जी, मैं सोच रही थी पहली रसोई में कुछ थोड़ा अलग बनाया जाए। अलग क्या बनाना है बेटा, पहली रसोई में परंपरा ही तो निभाई जाती है। जी, पर अगर कुछ ऐसा बनाओ जो आपको नया भी लगे और पसंद भी आए तो? नया क्या बनाओगी? मैं ना कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाती हूँ। कस्टर्ड? जी मम्मी जी, उसमें मैं अलग अलग फल डालती हूँ, बहुत स्वाद आता है। लेकिन पहली रसोई में तो कुछ पारंपरिक बनता है।
जी मैं समझती हूँ, लेकिन कस्टर्ड भी मिठाई होता है और सबको पसंद भी आएगा। लेकिन आमरस का तो अपना ही स्वाद होता है। अगली बार मैं जरूर आमरस बना दूंगी। आज आप मुझे कस्टर्ड बनाने दीजिए। तुम्हें आमरस बनाने में कोई परेशानी है क्या? नहीं मम्मी जी, परेशानी नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि पहली बार मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो आपको थोड़ा अलग लगे। और पूरी? पूरी की जगह मैं कुछ हल्का बना दूंगी, जैसे नमकीन या स्नैक्स। पहली रसोई में पूरी नहीं बनेगी तो अधूरा लगेगा। मैं पूरी भी बना दूंगी, लेकिन साथ में कस्टर्ड रख देंगे तो और अच्छा लगेगा। ये तुम बार बार कस्टर्ड की बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं सच में बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, इतना भरोसा है तुम्हें? जी पूरा भरोसा है। ठीक है, लेकिन स्वाद अच्छा होना चाहिए। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और समय भी ज्यादा मत लगाना, सबको इंतजार रहेगा। नहीं नहीं, जल्दी बन जाएगा। अच्छा चलो, आज तुम्हारी मर्जी से बनाओ, देखते हैं कितना अच्छा बनाती हो। धन्यवाद पापा जी। हम यहीं बैठकर इंतजार करेंगे, देखते हैं तुम्हारी पहली रसोई कैसी रहती है। अरे आप बस देखती जाइए, आपको पसंद आएगा। उम्मीद है तुम्हारा ये कस्टर्ड सच में खास हो। जी आपको निराश नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, जाओ शुरू करो। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। स्नेहा अपनी पहली रसोई करती है। सभी के खाने पीने के बाद स्नेहा और उसकी सास किचन में जाते हैं। चलो स्नेहा, खाना तो सबने खा लिया, अब बर्तन समेट लो। जी मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। हाँ बेटा, कस्टर्ड अच्छा बना था, मजा आ गया। धन्यवाद पापा जी। अच्छा, ये आप सब प्लेट्स, कटोरियां, ग्लास उठाकर डिश वॉशर में लगा दो। डिश वॉशर? हाँ बेटा, डिश वॉशर में डाल दो, जल्दी काम हो जाएगा। जी। क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं। तो फिर शुरू करो, मैं यही हूँ। जी मम्मी जी, बस अभी लगाती हूँ। हाँ बेटा, आराम से कर लो। जी। अरे ये प्लेट्स उठाओ ना। जी उठाती हूँ। क्या हुआ, हाथ क्यों रुक गया? मम्मी जी, मुझे थोड़ा... क्या हुआ बेटा? थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। अरे क्या हुआ अचानक? पता नहीं, सिर घूम रहा है। अरे बैठो बेटा, यहाँ बैठ जाओ। जी। पानी लाओ जल्दी। ये लो पानी। धन्यवाद। धीरे धीरे पियो बेटा। जी। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी भी हल्का सा चक्कर है। लगता है थक गई है। हाँ, सुबह से काम कर रही है, ऊपर से पहली रसोई भी थी। जी मम्मी जी, शायद इसी वजह से। तुम जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन बर्तन मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, इस हालत में कोई काम नहीं करेगा। हाँ बेटा, पहले आराम जरूरी है। जी। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे जाना है। जी। दरवाजा बंद कर लेना और आराम करना। जी मम्मी जी। आराम करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जी। अरे ये तो बर्तन वैसे ही पड़े रह गए। तो तुम कर लो ना। हाँ तो करना ही पड़ेगा ना। पहली बार है इसलिए घबरा गई होगी। हाँ, लेकिन अचानक चक्कर आना भी अजीब नहीं है। थकान होगी शायद। चलो मैं ही लगा देती हूँ डिश वॉशर में। मैं मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है। ये प्लेट यहाँ, ग्लास यहाँ। अरे आराम से करो। हाँ हाँ, हो जाएगा। मशीन चालू कर दी? हाँ कर दी। चलो अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है स्नेहा को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ नहीं है अभी इस घर में तो। चलो अभी तो आराम करने दो उसे। सही कहा। मैं बाद में जाकर देख लूंगी कैसी है। ठीक है। चलो काम हो गया अब। हाँ सब सेट है। शाम का वक्त होता है, स्नेहा अपने कमरे में होती है। बलराज स्नेहा के पास जाता है। स्नेहा बेटा, जरा इधर आना। जी पापा जी, कहिए। ये बिजली का बिल आया है, आज आखिरी तारीख है, इसे भरना है। जी। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो मेरे फोन से ऑनलाइन ही जमा कर दो। ऑनलाइन? हाँ, आजकल सब फोन से ही तो हो जाता है। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है। जी। ये लो मेरा फोन, इसमें सब खुला हुआ है, बस पेमेंट कर देना। जी पापा जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो फोन को? नहीं, बस देख रही हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो लेट फीस लग जाएगी। जी अभी कर देती हूँ। तुम तो ऐसे काम रोज करती होगी ना? जी मतलब? अरे हाँ भाई, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जी। जल्दी करो और हमें भी दिखाओ कैसे करते हैं।
जी मम्मी जी। क्या हुआ, अभी तक क्या नहीं? पापा जी ये नेटवर्क थोड़ा स्लो लग रहा है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो नेटवर्क ठीक ही रहता है। हाँ, अभी तो फोन सही चल रहा था। शायद अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जी जी जी। बेटा स्क्रीन तो चल रही है। जी वो बस पेमेंट वाला पेज नहीं खुल रहा है। दिखाओ जरा। जी पापा जी, अभी खुल जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो, आराम से करो। जी जी। बेटा टाइम निकलता जा रहा है। जी मैं कर रही हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। नहीं मम्मी जी, समझ में आ रहा है। तो फिर कर क्यों नहीं रही हो? वो पापा जी एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मुझे लगता है ये ऐप अपडेट मांग रहा है। अपडेट? जी, बिना अपडेट के पेमेंट नहीं होगा। अरे तो अपडेट कर दो। अभी कर दूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? पता नहीं, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। अरे इतना टाइम? जी। तो फिर क्या करेंगे? मैं सोच रही थी पहले मैं थोड़ी चाय बना दूं, तब तक ये अपडेट हो जाएगा। चाय अभी? जी, आप लोग भी थक गए होंगे ना। लेकिन बिल? अरे वो मैं कर दूंगी ना, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, पहले चाय ही बना लो। जी मम्मी जी। फोन यही रख दो। अब हाँ। और जल्दी आना। जी। अरे ये गई कहाँ? चाय बनाने गई है। लेकिन बिल का क्या? अरे आ जाएगी, कर देगी। मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है। कैसा शक? पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। अरे नहीं है, इसलिए घबरा रही होगी। हाँ हो सकता है। चलो अगर देर हो रही है तो मैं ही किसी से भरवा देती हूँ। हाँ, मोहल्ले वाले शर्मा जी कर देते हैं। ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ। अच्छा रहेगा। और स्नेहा आएगी तो बोल देंगे हो गया। हाँ ठीक है। चलो मैं अभी फोन कर देती हूँ। ठीक है। बलराज और शोभा बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जया स्नेहा के पास जाती है। स्नेहा जरा इधर आना। जी दीदी कहिए। मुझे तुमसे ना एक काम था। जी बताइए ना। मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दो ना। इंस्टाग्राम? हाँ, आजकल सब वही तो रहते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। जी। तुम तो ये सब अच्छे से जानती होगी ना। जी मतलब अरे तुम्हारी तो इतनी पढ़ाई है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। अब हाँ जी। मेरा फोन लो और अभी बना दो। अभी? हाँ अभी, मैं कब से सोच रही हूँ कि बनवाऊं। जी दीदी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं तो फिर शुरू करो ना। अब जी करती हूँ। देखो मुझे अच्छे से बनाना है, प्रोफाइल फोटो भी लगानी है। जी। और मुझे समझा भी देना कैसे चलाते हैं। जी। क्या हुआ, फोन क्यों पकड़ के खड़ी हो? नहीं बस सोच रही थी। क्या सोच रही थी? दीदी अभी थोड़ा काम बाकी है किचन में। अरे वो बाद में हो जाएगा, पहले ये कर दो ना। लेकिन मम्मी जी ने बुलाया था। अभी तो मम्मी जी आराम कर रही हैं। जी लेकिन उन्होंने कहा था बाद में आ जाना। अरे तुम पहले ये काम कर दो फिर चली जाना। जी। देखो मुझे जल्दी है। दीदी एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि आपका अकाउंट थोड़ा अच्छे से बने। मतलब फोटो अच्छी हो, बायो अच्छी हो, सब कुछ सही से सेट हो। तो कर दो ना। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना। कितना टाइम? अभी अगर जल्दी में बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कब बनाओगी? मैं सोच रही थी शाम को आराम से बैठकर बनाते हैं। अभी क्यों नहीं? अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, और आप तो पहली बार बना रही है, अच्छा होना चाहिए। हाँ ये तो सही है। और मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगी। ठीक है, लेकिन भूल मत जाना। अरे नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। पक्का? जी पक्का। चलो ठीक है, शाम को करते हैं। जी। और हाँ, मेरा फोटो भी चुन लेना अच्छा सा। जी। तुम तो समझदार हो, अच्छा ही करोगी। अच्छा अब जाओ। ठीक है दीदी। ये क्या हो रहा है, घर में किसी को भी कुछ भी करना होता है तो सीधे मेरे पास आ जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी सबको पता चल जाएगा। मुझे शेखर से बात करनी पड़ेगी, वही कुछ रास्ता निकालेगा। अभी तो किसी तरफ बच गई, शाम तक कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये इंस्टाग्राम भी सिरदर्द बन जाएगा। वही कुछ समझाएगा क्या करना है, नहीं तो एक दिन में सारा राज खुल जाएगा। स्नेहा हॉल में जाकर बैठ जाती है। 7 बज जाते हैं। शेखर घर आता है। आ गया मैं। आप आ गए, अच्छा हुआ। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी बुला क्यों रही थी? अब मुझसे नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? ये जो आपने पढ़ी लिखी बहू का नाटक शुरू कराया है ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ।
धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पागल हो गई हो क्या? पूरा दिन कभी डिश वॉशर, कभी बिल, कभी फोन, कभी कुछ, हर काम के लिए मेरे पास ही आते हैं। अरे तो मना कर दिया करो। कब तक मना करूं? हर बार नया बहाना बनाना पड़ता है। अरे थोड़े दिन की बात है, सब समझ जाएगा। नहीं संभलेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या चाहती हो? सच बता दो सबको। क्या? कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, ये सब झूठ है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नहीं, अब यही सही है। माँ पापा को कितना बुरा लगेगा। अभी नहीं बताओगे तो बाद में और बुरा लगेगा। थोड़ा टाइम दे दो। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब। तो ये सब झूठ था? दीदी आप यहाँ कब आई? जब तुम दोनों सच बोल रहे थे। दीदी वो मतलब इतने दिनों से हम सबको बेवकूफ बना रहे थे तुम दोनों। बात वैसे नहीं है। जैसी है वैसी ही मैंने सुन लिया है। दीदी सुनिए ना। नहीं, अब कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मम्मी जी, पापा जी, जरा इधर आइए। क्या हुआ जया? क्यों चिल्ला रही हो भाई? आप दोनों भी सुन लीजिए आपकी पढ़ी लिखी बहू की सच्चाई। क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों झूठ बोल रहे थे। कौन सा झूठ? यही कि स्नेहा बहुत पढ़ी लिखी है। क्या? ये पढ़ी लिखी नहीं है और ये सब ड्रामा कर रहे थे। शेखर, ये क्या सुन रहे हैं हम? पापा, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? सीधा सीधा बोलो। मम्मी जी, गलती हो गई। गलती नहीं, धोखा दिया है आपने। हमें तो गर्व हो रहा था कि हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, और तुमने सब झूठ निकाला। मैंने सोचा था बाद में बता दूंगा। बाद में कब? जब पूरा मोहल्ला जान जाता। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो सबको बता रहे थे हमारी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, और सच्चाई कुछ और ही निकली। माफ कर दीजिए। माफी से क्या होगा? जो इज्जत गई है वो वापस आ जाएगी। सच में सर पकड़ के बैठने का मन कर रहा है। हम तो सोच रहे थे घर का नाम रोशन होगा, और यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। अरे शांत कैसे हो जाए? अब क्या होगा? यही होगा कि सबको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं सब संभाल लूंगी। अब क्या संभालूगी? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में यह भी अनपढ़ ही निकली। अब समझ में आया हर काम से क्यों बच रही थी। प्लीज बात को बढ़ाइए मत। बहुत तो बढ़ चुकी है बेटा। अब यह सोचो करना क्या है। पहले तो ये समझो कि हमारे साथ कितना बड़ा झूठ हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन किया तो है। अब आगे क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ, अब फैसला करना पड़ेगा। पापा, एक मौका दे दीजिए। अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सच में दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जो भी हो, सच्चाई सामने आ चुकी है। पापा, आप लोगों को ही तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी। हम क्या करते? हमें स्नेहा ही पसंद थी। अपनी पसंद के लिए हमें ये करना पड़ा। अपनी पसंद के लिए हम लोगों को सूली पर चढ़ा दिए तुम। समाज में तो हमें मुंह दिखाना पड़ेगा ना, तुम तो भाग जाओगे। अब कर ही क्या सकते हैं, जो है उसे अपनाना पड़ेगा। छोड़ो, बात बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं है।